एलओसी पर सामने आई पाकिस्तान की नापाक आतंकी हरकत। पाकिस्तान की ओर से सीमा पार करने की कोशिश में जुटे आतंकियों की तस्वीरें एलओसी पर लगे विशेष कैमरों में कैद हुई। भारतीय सेना ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश कर रहे आतंकियों की लोकेशन मिलने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की। सेना की फायरिंग करने के बाद ये घुसपैठिए बचते हुए पाकिस्तान सीमा की तरफ लौट गए। न्यूज 24 के हाथ लगी एलओसी की लाइव घुसपैठ की तस्वीरों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का असली चेहरा साफ नजर आ रहा है। भारतीय फौज के कंट्रोल रूम में हमारे जवानों के द्वारा कैद की गई तस्वीरों में आप आतंकी घुसपैठ की कोशिश साफ देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तनाव जारी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए मेंढर इलाके में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन की ये 19वीं घटना है। सेना के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों और सेना के जवानों के बीच बीती रात करीब 3 बजे झड़प हुई। सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार की रात भी जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मेंढर और हमीरपुर इलाकों में एलओसी पर भारतीय चौकियों पर गोलियां चलाई थी। इसके बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले पाक सेना ने एलओसी पर करगिल और द्रास सेक्टर में भी फायरिंग की थी। करगिल युद्ध के 14 साल बाद इस सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। खुफिया एजेंसियों से हुई पूछताछ में टुंडा ने कई नए खुलासे किए हैं। टुंडा ने 12 साल की उम्र में ही पहला बम बनाया। वो पाकिस्तान में मदरसा भी चलाता था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर, आतंकी बमबाज टुंडा के रिश्ते इंडियन मुजाहिदीन और बब्बर खालसा के साथ भी थे। टुंडा ने पूछताछ में दाऊद के कई बार कराची में आने की बात भी कबूली है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक अब्दुल करीम टुंडा ने दिल्ली पुलिस के सामने पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले राज उगले हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खास लश्कर तैयबा के आतंकवादी टुंडा ने खुलासा किया है कि उसने ही हाफिज सईद को दाऊद से मिलवाया था। दिल्ली पुलिस से एक कर टुंडा से लश्कर और दाऊद गैंग का राज उगलवा रही है। दिल्ली पुलिस टुंडा से 10 सवालों के जवाब तलाश रही है, जिससे भारत पर आतंकी हमलों का राज फाश हो सकेगा। दिल्ली पुलिस ने टुंडा से सवाल पूछा है कि वो भारत किसके कहने पर आ रहा था। पुलिस टुंडा से ये जवाब खोजने में जुटी है कि वो दाऊद या हाफिज में से किसके इशारे पर भारत आ रहा था। दिल्ली पुलिस टुंडा से इस बात की जानकारी लेने में जुटी है कि वो दाऊद से कितनी बार मुलाकात कर चुका है और इतने वक्त से टुंडा कहां छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस टुंडा से इस बात की जानकारी हासिल करने में जुटी है कि वो दाऊद के कहने पर अब तक भारत में कहां-कहां धमाके को अंजाम दे चुका है। दिल्ली पुलिस टुंडा से सवाल कर रही है कि दाऊद से वो कितनी बार मिला है और दाऊद इस वक्त कहां छिपा हुआ है। देश की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दाऊद पाकिस्तान में है। सूत्रों के मुताबिक टुंडा ने 2002 में दाऊद और हाफिज से मुलाकात की थी। ये मीटिंग टुंडा ने हाफिज के कहने पर बुलाई थी और इस बैठक में दाऊद भी शामिल था। स्पेशल सेल का दावा है कि टुंडा ही वो शख्स है जिसने हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम की मीटिंग अरेंज कराई थी। पुलिस का दावा है कि टुंडा को 26/11 हमले की जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में जो कुछ पता चला है उससे पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। टुंडा से पुलिस को बताया है कि हाफिज सईद पीओके में आतंकवादी शिविरों में अक्सर जाता रहता है। टुंडा ने यह राज खोला है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कड़े पहरे में रहता है और दाऊद की हर ख्वाहिश पाक सेना पूरी करती है। जोधा अकबर सीरियल को लेकर विरोध की आवाज बुलंद होती जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर में जोधा अकबर सीरियल का विरोध कर रही भीड़ पर खूब बरसे सरकारी डंडे। बालाजी टेलीफिल्म्स के सीरियल जोधा अकबर को लेकर कुछ राजपूत संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। इसी मसले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा समर्थकों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जोधा अकबर को लेकर अपनी नाराजगी पहले ही जाहिर कर दी थी। हरियाणा और राजस्थान में दर्जनों जगहों पर राजपूत समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लोगों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बस में धमाका, बस में सवार 6 लोग बुरी तरह जख्मी लोगों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया।
बस असम से भूटान जा रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक बस में धमाके के बाद धुएं का गुबार उठा और लोग चीख पुकार मचाने लगे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी पदाधिकारियों का चुनावी चिंतन। राजनाथ, सुषमा समेत कई दिग्गज नेता भी बैठक में शामिल। 2 दिनों की बैठक में आडवाणी भी शामिल हुए हैं। शनिवार को मोदी ने पार्टी के प्रवक्ताओं को नसीहत दी थी कि कांग्रेस पर हमला बोलने से पहले होमवर्क कर लें। नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक में 5 राज्यों के चुनाव, महंगाई और भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक को राजनाथ, सुषमा और जेटली भी संबोधित करेंगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि जनता का मूड कांग्रेस के विरोध में है और वो बदलाव चाहती है। मोदी ने पार्टी के प्रवक्ताओं को नसीहत दी कि वो कांग्रेस के झांसे में न आए। मोदी की पार्टी प्रवक्ताओं को नसीहत, मीडिया में बहस से पहले पूरी तैयारी हो, कांग्रेस पर करें जोरदार हमला, आक्रामक प्रचार में तथ्यों और आंकड़ों का इस्तेमाल करें। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी में अंतर्कलह का मुद्दा छेड़ा है। जगदंबिका पाल के मुताबिक आडवाणी और मोदी के बीच टेंशन जारी है। बीजेपी के अंदर ज्वार भाटा चल रहा है। कोल घोटाले से जुड़ी फाइलों के गायब होने पर सरकार का बचाव करते हुए जगदंबिका पाल ने कहा, सरकार ने इस मामले में जांच कमेटी बनाई है। कांग्रेस लीडर साधु यादव की मोदी से मुलाकात पर राशिद अलवी का तंज। कहा, देश का पीएम अगर साधु यादव जैसे नेता तय करें तो ये वैसे ही होगा जैसे कोई अनपढ़ तय करे कि कौन सा प्रिंसिपल अच्छा है। दिल्ली में प्याज पर सियासत तेज। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी सस्ता प्याज बेचने बाजार में उतरी। स्टॉल लगाकर 40 रुपए प्रति किलो बेच रही है प्याज। तेलंगाना के मसले पर तकरार जारी है। सीमांध्र के नेताओं ने दिल्ली में आंध्र को बांटे जाने का विरोध किया है। सलमान खुर्शीद ने बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के कॉकरोच वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि क्या मैं आपको कॉकरोच दिखता हूं? लालू प्रसाद यादव के साले और बिहार कांग्रेस के नेता अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव द्वारा नरेंद्र मोदी का गुणगान किए जाने से नाराज कांग्रेस उनके खिलाफ कड़ा रुख अपना सकती है। कांग्रेस साधु को मोदी से अपनी इस मुलाकात पर कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है। कल साधु यादव ने गुजरात में नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री पद का योग्य दावेदार करार दिया था। साधु बिहार के गोपालगंज से सांसद रह चुके हैं। रामविलास पासवान की एलजेपी के साथ सीटों की साझेदारी के मसले पर वो आरजेडी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम कसने के लिए गृह विभाग और बिहार जुडिशियल एकेडमी ने एक सेमिनार का आयोजन किया। इस मौके पर सीएम ने भी शिरकत की। राजधानी दिल्ली में रात का अंधेरा एक बार फिर कत्ल की 2 वारदातों को पीछे छोड़ गया। दिल्ली गेट पर फायरिंग में एक शख्स की मौत, वहीं हर्ष विहार में पतंगबाजी को लेकर कत्ल। पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में आपसी झगड़े में कुछ लड़कों ने 15 साल के लड़के की पीट कर हत्या कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक पतंगबाजी को लेकर हुए झगड़े के बाद आरोपी लड़कों ने राजन नाम के लड़के की जबरदस्त पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली गेट पर फाजिल नाम के नौजवान को बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक फाजिल की मौत आपसी रंजिश की वजह से हुई है। यूपी के कौशाम्बी में एक शख्स ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में लिखा, भारत के लिए दे रहा हूं जान। बिहार के मुंगेर में सवारियों से भरी नाव नदी में पलटी। चश्मदीदों के मुताबिक जहाज पर सवार 25 लोग पानी में डूबे। मुंगेर में नदी में नाव डूबने की घटना से मचा हड़कंप। प्रशासन का दावा, नाव पर सवार सभी लोग बचाए गए। वहीं कई लोगों ने अपनों के डूबने की बात कही। यूपी में गंगा नदी ने कहर ढा रखा है। यूपी के कासगंज में गंगा ने बड़े इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। घर, मकान, दुकान और खेत सब कुछ डूबे। श्रीनगर में झेलम नदी का जलस्तर गिरने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। झेलम और रावी नदियों में आए सैलाब की वजह से बड़ा इलाका पानी में समा गया था। वादी के पीर पंजाल के सैलाब ने तबाही मचा दी थी। लोग अब और बारिश ना होने की दुआ कर रहे हैं। कन्नौज के सुभाष नगर में 2 मंजिला कच्चा मकान ढहने से घर में सो रहे 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई।
कन्नौज में जमींदोज इमारत के मलबे में फंसे 5 लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक बरसात की वजह से मकान में सीलन आ गई थी, इसके बाद घर गिर गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सुल्तानगढ़ पिकनिक स्पॉट में अचानक आई बाढ़ से 3 लोग बहे, 19 लोग फंसे, राहत और बचाव कार्य जारी। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के चंगमरित्री गांव में तेंदुए ने तहलका मचा दिया। गांव में घुसे तेंदुए ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया और 6 लोगों को घायल कर दिया। तेंदुए को पकड़ने पहुंची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को भी तेंदुए ने परेशान किया। तेंदुआ के खौफ की वजह से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पाते ही पास के वन विभाग को संपर्क किया गया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी टीम तेंदुए को पकड़ नहीं पाई। उमर सरकार की तरफ से रेप पीड़ितों के लिए मुआवजे के ऐलान को लेकर शुरू हुआ विवाद। रेप पीड़ितों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने के फैसले पर मचा हंगामा। उमर सरकार की तरफ से संशोधित कंपनसेशन चार्ट के मुताबिक अब रेप पीड़ितों को 2 लाख रुपए और जिन महिलाओं का रेप पुलिस कस्टडी में होता है उन्हें 3 लाख रुपए का हर्जाना मिलेगा। रेप पीड़ितों के लिए मुआवजे को लेकर बीजेपी ने उमर सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष सरोज पांडे ने जम्मू कश्मीर सरकार की स्थिति को अमानवीय करार दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने जम्मू कश्मीर में रेप पीड़ितों के लिए नई मुआवजा नीति को सही करार दिया। कहा, महिला सुरक्षा को लेकर संजीदगी की जरूरत है। जम्मू कश्मीर सरकार की नई मुआवजा नीति के मुताबिक पुलिस कस्टडी में टॉर्चर के कारण हुई मौत पर उस परिवार को 3 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। दूसरी वजहों से हुई मौतों में 1 लाख रुपए प्रदेश सरकार हर्जाना देगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश को नवरोज की बधाई दी है। नवरोज पारसी नववर्ष के पहले दिन को कहा जाता है। सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव करते हुए पाकिस्तान या बांग्लादेश में रहने वाले या वहां के नागरिकों को किसी भी हालत में ओवरसीज इंडियन कार्ड नहीं देने का फैसला किया है। इससे पहले राज्यसभा ने देश की नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया में मौजूद कमियों को दूर करने के संबंधित कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी। संशोधन के तहत विदेश में रह रहे भारतीय कार्ड धारकों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। नेपाल और भूटान सीमा पर तस्करों और घुसपैठियों पर नजर रखने के लिए भारत ने 23 नए बॉर्डर पोस्ट बनाए हैं। नेपाल और भूटान सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश के पालपुर कुनो सेंचुरी में गिर गुजरात के बब्बर शेरों को शिफ्ट करने को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। मामले में एमपी सरकार को केंद्र से 7 करोड़ रुपए का इंतजार है। देश में निर्मित भारी प्रक्षेपण यान जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D5 के प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये प्रक्षेपण यान अपने साथ एक संचार उपग्रह भी ले जाएगा। GSLV D5 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग स्टेशन से सोमवार शाम 4:50 पर छोड़ा जाएगा। इसरो के मुताबिक GSLV D5 को बनाने में 160 करोड़ रुपए और उपग्रह के निर्माण पर लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस प्रक्षेपण यान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लगा क्रायोजेनिक इंजन पूर्णतः देश में ही इसरो द्वारा विकसित किया गया है।